तो उसे सबसे पहले इस सफलता का राज पूछा, क्योंकि अरकाद भी पहले वह बहुत ही गरीब हुआ करते थे और वह उन दोनों से ज़्यादा बुद्धिमान भी नहीं थे। तब अरकाद लॉज ऑफ कैपिटल मेकिंग के बारे में बताने लगे। हाय गाइज, जॉर्ज एस क्लासन जो कि एक रिटायर्ड सोल्जर थे और बाद में चलकर एक बिजनेसमैन बन गए, उनकी एक बुक जो कि फाइनेंशियल एडवाइस पर सबसे फेमस बुक है और वो है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इस बुक को एंशिएंट बेबीलोन के व्यू से लिखा गया है, बट इस बुक के आइडियाज़ आज के भी लाइफ में उतने ही इफ़ेक्टिव हैं जितने कि एंशिएंट लाइफ में भी थे। इसमें राइटर ने मनी मैनेजमेंट के डिफरेंट बेसिक प्रिंसिपल बताए हैं जो कि सबके समझ में आसानी से आ सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, एक बेटर फ्यूचर के लिए अपनी टोटल अर्निंग का 10% किसी इन्वेस्टमेंट फंड में सेव करें और हो सके तो ज़्यादातर टाइम खुद के लर्निंग पर स्पेंड करें। नंबर 2, जो 90% आपके पास बचता है उसमें गुजारा करें और हो सके तो उसमें से भी कुछ सेविंग कर लें। नंबर 3, आपके पास जो भी कैपिटल है उसे ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलता रहे और आपकी सेफ एंड स्टडी इनकम होती रहे। नंबर 4, उन्हीं जगहों पर इन्वेस्ट करें जिसकी आपको नॉलेज हो या फिर उन मामलों में ऐसे लोगों की सलाह लें जो उसको अच्छे से एक्सपीरियंस करते हों। नंबर 5, खुद का घर लें जिससे आपको हर महीने रेंट देने के पैसे सेव हो सकें। नंबर 6, रियलिस्ट इंश्योरेंस प्रोग्राम लें। नंबर 7, पैसे कमाने के एक से ज़्यादा तरीके ढूंढें जिससे आपकी इनकम इंक्रीज हो सके। आज हम लॉज ऑफ कैपिटल मेकिंग और खाली पर्स के स्टोरेज और उसके सॉल्यूशन को कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। यह स्टोरी बंसीर से शुरू होती है जो अपने सिचुएशन के बारे में सोच रहा था। तभी उसका सबसे अच्छा दोस्त कोबी वहाँ आया, जिससे बंसीर ने कुछ पैसे उधार लिए थे। बंसीर के पास पैसे न होने के कारण वह उसे पैसे देने से मना कर दिया। इस वक्त कोबी के पास भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ और दोनों के बीच पैसे से रिलेटेड डिस्कशन होने लगी। जब उनकी डिस्कशन एक पॉइंट पर पहुंची तो दोनों को रियलाइज़ हुआ कि उन्हें ज़्यादा पैसे कमाने के तरीके ढूंढने होंगे। तभी उन्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त अरकाद की याद आई, जो कि उस टाइम बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी थे। उन्होंने डिसाइड किया कि अरकाद से चलकर इस विषय पर हमें हेल्प लेनी चाहिए। जब बंसीर और कोबी अरकाद से मिलने वहाँ पहुँचे तो उसे सबसे पहले इस सफलता का राज पूछा, क्योंकि अरकाद भी पहले वह बहुत ही गरीब हुआ करते थे और वह उन दोनों से ज़्यादा बुद्धिमान भी नहीं थे। तब अरकाद लॉज ऑफ कैपिटल मेकिंग के बारे में बताने लगे। उन्होंने कहा, देखो, मनी सेविंग का फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि अपनी अर्निंग का कम से कम 10% अलग रख दो और जो 90% बचता है उसमें से ही अपना सारा खर्च चलाओ। अगर खूब सारा पैसा कमाना है तो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज़ पर जिसको आपको सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा, और वो है टाइम और स्टडी। खुद को कम से कम बिजी रखने की कोशिश करें, खासकर उन कामों में जो कि फालतू के होते हैं या जिन कामों को आपको अच्छे से नहीं करना आता। उसको करने के लिए दूसरों को हायर कर लें। अगर आप केवल इन्हीं कामों को करते रहेंगे तो आपका टाइम तो स्पेंड हो जाएगा, लेकिन आप कभी पैसे नहीं कमा पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आता है स्टडी। अपने टाइम को ऐसे टाइप की स्टडी में लगाएं जो बहुत ही कम लोग यानी केवल कामयाब लोग ही जानते हैं। खासकर गरीब मेंटालिटी वाले लोग इसको तो बिल्कुल भी नहीं जानते। आप इन्वेस्टिंग के डिफरेंट फील्ड में नॉलेज ले सकते हैं और हमेशा उनकी एडवाइस लें जो उस मामले में बेस्ट हैं जहां आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि बीमार पड़ने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ना कि प्लम्बर के पास। वैसे ही अगर आपको किसी चीज़ में एडवाइस चाहिए तो जो लोग उसमें एक्सपर्ट हैं उनके पास ही जाना चाहिए। आखिर एक एक्सपर्ट की एडवाइस हमेशा इम्पोर्टेंट होती है। जब आप अपने लिए कैपिटल बिल्ड करना शुरू करें तो स्टार्टिंग स्मॉल इन्वेस्टमेंट से करें, मगर साथ ही यह भी इंश्योर कर लें कि आपका पैसा सेफ जगह जाए। बिना जांच पड़ताल के एक भी पैसे इन्वेस्ट ना करें, वरना आपका सारा पैसा वेस्ट चला जाएगा। 7 क्योर्स ऑफ लीन पर्स। इसमें राइटर ने खाली पर्स के 7 इलाज बताए हैं और वे हैं, नंबर 1, आपको सबसे पहले यह सीखना होगा कि आपका पर्स हमेशा भरा हुआ कैसे रहे। आपको बस एक सिंपल से स्टेप को फॉलो करना होगा। जैसे कि अगर आप अपने पर्स में 10 कॉइन्स डालते हैं जो आपने कमाए हुए हैं तो उनमें से सिर्फ 9 कॉइन्स को ही स्पेंड करें, बाकी के बचे हुए 1 कॉइन्स को सेव कर लें। और ये वाला रूल फॉलो करते ही आपका बैग तेज़ी से भरने लगेगा और जल्द ही आप 9 कॉइन्स में भी मैनेज करना सीख जाएंगे। अब आपके पास जो 1 कॉइन बच गया है उसे आप डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
नंबर 2, आपको अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी। नॉर्मली यह माना जाता है कि जैसी इनकम हो लोगों को वैसे ही खर्च करनी चाहिए, लेकिन यह एक गलत बात है क्योंकि यह मनी मेकिंग लॉज के खिलाफ है। तो अगर आपकी इनकम बढ़ भी जाए तो आपको कम खर्चों में ही काम चलाना होगा। अपने डिज़ायर को अपने नीड से कन्फ्यूजन कभी भी ना करें। अपने मनी रिसोर्सेस को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा इनकम को किसी भी इन्वेस्टमेंट टूल में लगा सकते हैं। नंबर 3, थोड़ा बहुत तो गोल्ड हर कोई खरीदता है, इसलिए आप ट्राई करें कि आप अपने गोल्ड को मल्टीप्लाई कर सकें, जिससे आपके पास बहुत सारा गोल्ड हो जाए और फिर आप इसे लोन्स या फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड ही एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो सकती है। नंबर 4, किसी भी तरह के अनएक्सपेक्टेड लॉस से अपनी जमा पूंजी को प्रोटेक्ट करके रखें। गोल्ड या दूसरे इन्वेस्टमेंट को केयरफुली प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। रातों रात करोड़पति बनने के सपने कभी भी ना देखें, वरना हो सकता है कि आप अपना सारा खजाना खो बैठें। इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले 2 बार सोच लें और फिर एक एक्सपर्ट की सलाह लेकर उस इन्वेस्टमेंट को आप कर सकते हैं। नंबर 5, अपनी प्रॉपर्टी को अपने लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाएं। जैसे कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा मकान या फिर ज़मीन हो तो आप उसे रेंट पर लगा दें, जिससे हर मंथ आपकी एक्स्ट्रा इनकम होती रहेगी और फिर आप उस पैसों को रिजर्व कर सकते हैं या फिर आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 6, हर किसी को प्लान करके बेटर फ्यूचर के लिए कोई ना कोई ज़रूर काम करना चाहिए। शॉर्ट में बोले तो आपको अपने बच्चों, पेरेंट या फिर अपनी ओल्ड एज के लिए किसी भी तरह की फ्यूचर इनकम का अरेंजमेंट करना होगा। इसके लिए मकान या फिर लैंड में आप पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 7 एंड लास्ट है सबसे इम्पोर्टेंट कि आप खुद को इम्प्रूव करें। अपनी अर्निंग एबिलिटी को इंक्रीज करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। जितना ज़्यादा आप कैपेबल होंगे उतनी ही बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेगी और आपकी अर्निंग होती रहेगी। नाउ अब एक बोनस ला जो खास आप लोगों के लिए। यहाँ पर राइटर ने 5 लॉज ऑफ मनी को डिफाइन किया है। नंबर 1, जो इंसान अपनी इनकम का 1/10 सेव करता है वो अपने और अपनी फैमिली के लिए बेटर फ्यूचर के लिए आराम से गोल्ड जमा कर सकता है। नंबर 2, जो लोग गोल्ड को प्रोडक्टिव तरीके से इन्वेस्ट करते हैं उनको ये बड़ी जल्दी और डिलीजेंट तरीके से प्रॉफिट दिलाता है। नंबर 3, धन उस मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसके लिए निवेश समझदार लोगों की सलाह से करते हैं और उन लोगों से दूर चला जाता है जो इसका निवेश ऐसे बिजनेस में करते हैं जिससे वे परिचित नहीं हैं। नंबर 4, धन उस मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है और ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है जो इसके लिए प्रॉफिटेबल निवेश खोजते हैं। नंबर 5, गोल्ड ऐसे ग्रीडी लोगों से दूर भागता है जो इसे ऐसे प्रॉफिट बनाने के लिए यूज करते हैं जो एक तरह से इम्पॉसिबल ही होते हैं। नाउ ये कुछ चीज़ें मैंने आपको जॉर्ज एस क्लेसन की बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से बताई है। अगर आप पैसे कमाने के तरीके और उसे कैसे मैनेज किया जाए इस तरीक़ों के बारे में सीखना चाहते हैं तो ये एकदम परफेक्ट बुक है। इसमें ऐसे आइडियाज़ और स्टोरीज हैं और उसके साथ साथ ऐसे टेक्निक्स बताए गए हैं जो आपको पैसे को मैनेज करना और उसे सेव करना आसानी से सिखाती है। सो अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं या फिर इस बुक के ऑडियो बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर ले सकते हैं। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए अगर बातें आपको काम की लगी, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। अगर आपके पास कोई आइडिया या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग। बाय।